तो कल से खबर आ रही है कि देश के जो सांसद है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी जो सैलरी है, पेंशन्स है, अलाइंसेस है, वो सब बढ़ाया गया है। देख सकते हो खबर, सैलरीज, पेंशन, अलाइंसेस ऑफ एमपीज इंक्रीज। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार कितना बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया, सरकार का तर्क क्या है इसको लेकर, क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, और हर एक पर्सपेक्टिव से ग्लोबल कंपैरिजन, टोटल खर्चा कितना आएगा सरकार के ऊपर, वो सब बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिफाई किया है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूँ, मतलब राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो पहले एमपीज रह चुके हैं क्योंकि उनको पेंशन मिलता है, तो उनका यहाँ पर सैलरी, डेली अलायंस, पेंशन्स, एडिशनल पेंशन, ये सब कुछ बढ़ाया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये इफेक्टिव में है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, मतलब पिछले 2 साल का जो भी एक्स्ट्रा होगा वो भी यहाँ पर उनको दिया जाएगा। और इसको लेकर कानून है, सरकार के पास पावर है, कानून है 1954 का, आप देख सकते हो, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। यहाँ पर कितना सैलरी बढ़ाया जाएगा, क्या होगा, वो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स है, इसके आधार पर बढ़ाया जाता है। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो इसका काफ़ी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा, वो आपको वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अब बात करते हैं कितनी सैलरी, पेंशन्स बढ़ी है। देखिए, आप टोटल 24% का इंक्रीज किया गया है। सबसे पहले आप बात कर रहे हैं सैलरी की, मतलब हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो मंथली सैलरी मिलती है, पिछला ईयर था 1 लाख रुपए, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1,24,000 रुपीज़, मतलब 24% का इंक्रीज आया है। फिर जो डेली अलाउंस होता है, ध्यान रखिएगा, जो डेली अलाउंस होता है वो एमपीज को तभी मिलता है जब वो पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करते हैं, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसका सेशन अटेंड करते हैं। तो उस केस में उनको डेली बेसिस पर पहले 2,000 रुपये मिलता था, ये बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है, मतलब 25% इंक्रीज। वही जो फॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको पेंशन्स है, पहली 25,000 था, ये बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है। एडिशनल पेंशन क्या है, ये आपका यहाँ पर 2,000 रुपये था, ये बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंस, ये पहले 70,000 था, ये बढ़ाकर 87,000 किया गया है। ऑफिशियल एक्सपेंसेस, ये 60,000 था पहले, इसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। और ये तो मैं सिर्फ अमाउंट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे नॉन मॉनिटरिंग बेनिफिट्स है जिसका खर्चा इससे भी ज़्यादा आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये है, इसको लेकर जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बोला गया है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो बढ़ाना ज़रूरी था। फिर दूसरा यहाँ पे बोला गया है, पिछला जो इंक्रीज हुआ था जब 1 लाख रुपए किया गया था, ये एक्चुअली 2018 में जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे तब उनके समय में किया गया था, और 6 साल बाद जाकर इसको इंक्रीज किया गया है। और ये अगर आप हिस्ट्री देखोगे पूरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी है पहले काफ़ी कम थी, काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं 2001 के बाद बढ़ा 12,000 रुपये किया गया। फिर 2018 में मैंने आपको बताया 50,000 रुपये, और अभी ये 1,24,000 किया गया। और दूसरा यहाँ पे ये तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो फ्रेश टैलेंट है, हॉनेस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो तभी हो सकेगा जब यहाँ पर एमपीज की सैलरी अच्छी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। जहाँ तक गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव की उससे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए, जो एमपी होता है ना, उससे बहुत बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पड़ती है। गवर्नेंस का देखना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इश्यूज हो गया
तो उसके लिए खर्चा चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर बेटर सैलरी मिलेगी तो एमपी है वो गवर्नेंस पर फोकस कर पाएगा रेदर देन फाइनेंशियल कंसर्न्स। यहाँ पर इन्फ्लेशन को आपको बताया दिया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी कर रही है जो पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एक्स एमपी होते हैं, वो कई बार फाइनेंशियली स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। मुझे तो नहीं पता, हार्डली कोई ऐसा एमपी देखा है जो फाइनेंशियल स्ट्रगल गुजर रहा होता है, आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पर सरकार कह रही है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह थोड़ा सा वो हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, इसकी वजह से उनका पेंशन भी बढ़ाना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर एक और तर्क भी दिया जा रहा है कि ग्लोबली अगर आप कंपेयर करो तो भारत के अंदर एमपीज़ की जो मंथली सैलरी है वो काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर ये 11 लाख रुपए है, यूके के अंदर 7 लाख रुपए है, जर्मनी के अंदर 8.5 लाख रुपए है। तो ऐसे देखने में तो लगेगा भारत में तो 1,24,000 बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे परचेजिंग पावर कंसेप्ट समझना होगा। इन्फ्लेशन वहाँ पर कितनी है, किस प्राइस पर वहाँ पर वोट सर्विस मिलते हैं, उसके आधार पर ये ठीक लगता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है वो उनको दिया भी नहीं जाता। भारत में तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट बाकी के अलाउंसेस इतने ज़्यादा होते हैं जो कि बाकी के देशों से कंपेयर करो तो कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको घर मिलता है फ्री में, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रैवल मिलते हैं, फ्लाइट्स के टिकट्स को मिलते हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा। यानी इसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। प्रायोरिटी सरकार को फार्मर, अनएम्प्लॉय यूथ, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक और तर्क ये भी होता है, देखिए आप इस तरह से कैसे एक फिक्स सैलरी बढ़ा देते हो, मतलब एमपीज़ को बस एक बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए फिर तो आप लाइफ टाइम यहाँ पर पेंशन मिलता रहेगा, सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पर आपको जज कौन कर रहा है, परफॉर्मेंस को आप कौन जज कर रहा है। मान लीजिए आप कहीं कॉरपोरेट नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको जज किया जाता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो आप निकल जा रहा है, सैलरी कम मिलेगी। तो यहाँ पर व्हाट अबाउट एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो कंपैरिजन ये भी कहा जा रहा है कि देखिए सिटीजन की जहाँ सैलरी है वो इतनी होती है, तो ये झटके में 24% हाइक कर दिया। फार्मर्स, टीचर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको तो इतना भी नहीं मिलता है। फिर इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है जो एमपीज है वो अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, ट्रैवल्स, ऑफिसेस एक्सपेंसेस वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से ये दी जा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार को ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और सैलरीज को इन प्रकार से कम कर देना चाहिए, और ज़्यादा सैलरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे देना चाहिए। मतलब कौन सा एमपी पार्लियामेंट आ रहा है, अटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, डिबेट्स में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ, ये भी एक प्रकार से अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक भारतीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा था। आपको गिनाता हूँ, फ्री ट्रैवल्स के आप एक साल में 34 फ्री एयर टिकट मिलते हैं। सोच के देखो आप, 5 साल एमपी रहता है तो 34 एयर टिकट होते हैं। ये ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं, फैमिली यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा घर मिलता है, फुली अकोमोडेशन मिलता है लुटेंस दिल्ली में, मेडिकल बेनिफिट्स कवरेज जो है टॉप हॉस्पिटल में एमपीज़ के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए मिलता है, पेंशन्स मिलता है फॉर लाइफ टाइम, पूरे एक टाइम एमपी बन गए तो पूरे जीवन भर पेंशन मिलता है, टेलीफोन फ्री में मिलता है सुविधा, सिक्योरिटी मिलता है, पर्सनल स्टाफ आपको दिया जाता है। मतलब ये सारे एक्सपेंसेस जस्ट इमेजिन करो ये कितना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर जो हाइक किया गया है, फॉर एग्जांपल भारत का पर कैपिटल इनकम 2022 से इसका 1.72 लाख रुपीज़ है, हर महीना करीब 14-15 हज़ार रुपये। तो ये अगर आंकड़ा देखोगे तो रिटायर्ड एमपीज का जो पेंशन है वो भी डबल है इस आंकड़े से। और जो एमपीज का
सैलरी होगा, वो तो मैं सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ, मतलब पर्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता, सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ, मतलब पर्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये अपने आप में 9 गुना ज़्यादा है। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं एक एक एमपी के ऊपर सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है हर साल, तो आप देख सकते हो इट इज़ 42.9 लाख रुपीज़। जस्ट इमेजिन, सैलरी तो हम बोला 1.24 लाख रुपीज़ हर महीना, लेकिन पूरी साल भर का सारा खर्चा मिला दो एक एमपी के ऊपर तो 40 लाख रुपीज़ ऊपर चला जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर जितने भी एमपी अगर आप काउंट करो, फॉर एग्जांपल लोकसभा में 543 सीट्स है, राज्यसभा में 245 एमपी, तो उनका टोटल करो तो 3,386 करोड़ रुपीज़ इतना यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप्स मैंने सारे बाजू से आपको समझाने की कोशिश की। बाय, जय हिंद, जय भारत।